तज विकार आकार तज और निराकार को ध्यान, प्रथम ध्यान अनुभव करे जिससे उपजे ज्ञान। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर इन पंक्तियों को सुनिए। तज विकार आकार तज और निराकार को ध्यान, प्रथम ध्यान अनुभव करो जासे उपजे ज्ञान। ये संसार है। संसार में आपने अब तक बहुत से अनुभव किए होंगे, बहुत से रिश्ते और संबंधों को आजमाया होगा। यहाँ हर किसी का अपना अनुभव है। महासूत्र कहता है, तज विकार आकार तज। ये जो भीतर तरह तरह के विकार हैं, इनको त्याग दे और निराकार का ध्यान करना है। निराकार वो जो अनंत अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसका ध्यान करना है। फिर पहला ध्यान खुद तेरे भीतर उपजेगा। पहला अनुभव तू स्वयं करेगा और फिर जासे उपजे ज्ञान, तेरे स्वयं के भीतर ज्ञान उपजेगा। और यदि ज्यादा इस संसार में घुसा रहा तो देखना भीतर आग सुलगेगी और धुआं बाहर ही नहीं आएगा। मेरा अनुभव कहता है कि घुन की तरह चिंताएं इंसान को खाती रहती हैं और इंसान इतना परवश है कि चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। जब देखो जब लोग यही सोचते हैं कि हमें बहुत कम मिला है, हमारी योग्यता के अनुसार परमात्मा ने नहीं दिया। सबसे पहली बात तो ये है, निज धर्म कह रहा है, तुम्हें जो दिया है वो आपकी योग्यता से अनंत गुना ज्यादा है। क्या है व्यक्ति की योजना? जरा देखिए किसकी क्या योग्यता है। ये जिंदगी दी उस भूमा भगवान ने, क्या इतना काफी नहीं है? यहां लोग जो भी ठाकुर के आगे खड़े होते हैं, उनमें तरह तरह की मांगें छिपी होती हैं। इन दिनों तीर्थ स्थानों पर बहुत बड़ी भीड़ है और लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन भीतर वही बातें हैं। कोई इस भाव से नहीं जाता कि तूने बहुत दे दिया, मैं तो तेरा धन्यवाद करने आया हूं। और जो धन्यवाद देना जानता है, परमात्मा की कृपा उस पर लगातार बरसती है। कबीर का जीवन काशी में बीता। ध्यान से बात को समझिए। जानते हो,
वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने कभी कबीर को मान्यता ही नहीं दी थी। मरते समय कबीर ने कहा कि मुझे मगहर ले चलो। कहानी है एक कि मगहर में जो मरता है वो गधा होता है और काशी में जो मरता है वो मुक्त हो जाता है। बात को ठीक से समझिए। कबीर ने अपना पूरा जीवन काशी में जो है व्यतीत किया और मरने से पहले उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा कि मुझे मगहर ले चलो, मैं काशी में नहीं मरूंगा। अगर काशी में मरा और मैं स्वर्ग गया तो इसमें मेरी अपनी क्या खूबी हुई। मगहर मर के स्वर्ग जाना है। भले ये कबीर जी का मजाक होगा, लेकिन आपको बता दूं, हिम्मत के आदमी थे, भरोसे का इंसान था। क्योंकि अगर भगवान पे भरोसा है तो चाहे तुम मगहर में मरो या काशी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसे इंसान पूरी जिंदगी खोजता रहता है वह तो इंसान के भीतर ही छिपा है। अपने को ही खोजना है, ये निज धर्म का सार है। वरना ये राह दिखाने वाले इतना भटका देंगे, इतनी दूर चले जाओगे आप कि चाह कर भी अपने भीतर नहीं ठहर पाओगे। भागना नहीं, जागना है। जहां हो वहीं रुक जाओ। सब रास्तों को छोड़ो। सहजता का अर्थ एक ही है। सबने कहा कि जीवन सहज होना चाहिए, लेकिन इंसान कब अपने आप को सहज रख पाता है? उसके पास जाने का जो रास्ता है वो आपके भीतर से जाता है। कोई रास्ता नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, कहीं जाना नहीं। बस एक बार थोड़ा समय रुक कर देखो, वो आपके भीतर है जिसकी तुम्हें तलाश है। कबीर दास कहते थे कि भक्तन के भक्ति होई बैठी, जोगन के जोगन होई बैठी, राजा के घर रानी और पंडा के घर मूरत होई बैठी, तीरथ में हूं पानी। सारे संसार में माया ने बहुत रूप लिए हैं। बस बात समझ में आनी चाहिए, ये नहीं कि सारा जीवन इस महाठगनी माया के बीच में ही समाप्त हो जाए। माया के इतने रूप हैं जिनका कोई अंत नहीं है। आप जैसा चाहो ये माया वैसा रूप धर लेती है, क्योंकि माया कोई पदार्थ नहीं, माया तो सपना है। इस जगत में सारा खेल भाव का है। जैसा भीतर से भाव बनेगा
वैसा ही संसार दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आज मान्यताओं के अनुसार फादर्स डे है। आपको एक बच्ची की बात सुनाता हूं। वर्षों से वो चैनल से जुड़ी है। हालांकि उसने बताया कि मैं इस चैनल से खुद नहीं जुड़ी, बल्कि मेरे पति ने जोड़ा था। इटली में रहने वाली चरणजीत कौर मुझे पिताजी कहकर बुलाती है, और जब जब मैंने उसका फ़ोन सुना, जानते हो, उसने कभी कोई प्रश्न नहीं किया, बस कहा कि मैं सीधा आपकी आवाज़ ही सुनना चाहती हूँ। जब मैं फ़ोन करूँ तब उठा लिया करो। हालांकि काफ़ी समय बाद एक दिन उसका फ़ोन आया था। उसने ठाकुर जी के लिए पोशाक और श्रृंगार भेजा है। दिन देख रहा हूँ, उसकी राशि उसके भाव के अनुसार जो दिन अच्छा हुआ, उस दिन उसकी भेजी पोशाक पहना कर ठाकुर का श्रृंगार करूँगा। देखना, आप उस दिन भाव ही अलग हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ, भीतर भाव निर्मल और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भक्त के लिए तो ये सारा अस्तित्व एक मंदिर है, और वो जो भी कर रहा है वो उसकी प्रार्थना है। इस बात को ठीक से समझ लो। यहां लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थनाएं जो करते हैं, उनमें मांगें छिपी होती हैं। आप बिना मांग के कभी ठाकुर के समक्ष खड़े होकर देखिए, क्योंकि उसको किसी सलाह की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बहन चरणजीत कौर जो है, बच्ची जो है, इसके पति सुना करते थे। वो कहती है कि वे जब तक थे आपका नंबर नहीं मिला था। यदि वे आज होते तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वे कितने खुश होते। काफ़ी बार इस बच्ची से बात हुई। आज फादर्स डे की बातें चल रही थी, इसलिए मन में बच्ची का ध्यान आ गया। बहुत ही अच्छी बच्ची है। कह रही थी कि आपके ठाकुर जी को एक दिन मैं अपनी पोशाक में देखना चाहती हूँ। दिखाऊंगा। समय जिस दिन आ गया, जिस दिन उस करुणा निधान की कृपा बरसी उस पर, उसी दिन ठाकुर उसकी जो पोशाक है वे ग्रहण करेंगे। बस करना क्या है, तज विकार आकार तज और निराकार को ध्यान, प्रथम ध्यान अनुभव करे तासे उपजे ज्ञान। उस ठाकुर का अनुभव आपके भीतर होना चाहिए। उसका अनुभव ध्यान बनेगा, और ध्यान ज्ञान का गर्भ है। बड़ा बहुमूल्य सूत्र है ये, लेकिन लोग उल्टी बातें करते हैं। देखिए, सबका अपना अपना ज्ञान है, लेकिन निज धर्म कहता है, जीवन में जो भी तुम जानते हो, जो अनुभव से संभव होता है, जो भी आप जानोगे वो अपने निजी अनुभव से ही संभव होगा।
उधार के संभव से नहीं। उधार का अनुभव कुछ नहीं आपको ज्ञान दे सकता। अनुभव अपना होना चाहिए, दूसरे का अनुभव आधार नहीं देता। उधार उधार ही रह जाता है, वे ज्ञान नहीं बन पाता। बस इस बात को ध्यान रखिए कि समस्त प्रकार के विकारों को त्यागना है और निराकार को अपने ध्यान में लाना है। वो जिस रूप में चाहेगा आपके भीतर आकर बैठ जाएगा और फिर जो ज्ञान होगा वो आपके स्वयं के अनुभव से उपजेगा। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 4 मिनट मौन रहने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, शिवलिंग का दूध जल से अभिषेक करना, 2 नहीं आज 4 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा शंकर भूमा शंभु, जय शिव शंकर शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 जून दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ नए संपर्क बनेंगे, कोई नई मुलाकातें हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र के काम आज आपके आसानी से निपटेंगे। लाभ के लिए समय सामान्य रहेगा। हाँ, घर परिवार के कामों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। वृषभ, घर परिवार में आज कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। कोई नया संबंध जुड़ सकता है। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है। हाँ, दूसरे के किसी काम पर थोड़ा समय खर्च हो सकता है और किसी काम में इंतज़ार करना पड़ सकता है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है। सेहत भी आपकी ठीक रहेगी। कोई नया काम सामने आ सकता है। यात्रा पर विचार होगा। कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। कर्क, आमदन के लिए समय ठीक है। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चे होंगे। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलने का योग है। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। कोई करीबी किसी बात से निराश भी कर सकता है। सिंह, आज करीबी जनों से मिलन का संकेत है। कहीं जाने का अवसर या कोई नया अवसर भी मिल सकता है। सेहत पक्ष मजबूत है। दोपहर बाद समय बदल जाएगा और भविष्य की किसी योजना को लेकर मन में कोई नया विचार भी पैदा हो सकता है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक देरी हो सकती है, लेकिन आज लेन देन के कामों में आपको राहत मिलेगी। किसी नए साधन से भी फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम रहेगा, लेकिन किसी बिगड़े काम में सुधार का संकेत है। तुला, दिन अच्छा है, लेकिन मन में बीती बातें थोड़ा उतार चढ़ाव कर सकती हैं। कारोबार से आमदन ठीक होगी। नया संबंध कायम हो सकता है और किसी पुरानी योजना में सफलता का संकेत है। वृश्चिक, पुराने किसी करीबी से मिलन के संकेत हैं। गृहस्थ में सेहत संबंधी कुछ नए खर्च हो सकते हैं। यात्रा में सावधानी रखें। नई योजना आपकी आगे बढ़ेगी और किसी काम में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। धनु, मन में थोड़ा विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। कहीं जाने का मन करेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक रहेगा। मकर, आज कोई अनजान व्यक्ति आपको किसी काम में सहयोगी बन सकता है। हालांकि व्यापार के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन है। आमदन भी मध्यम श्रेणी की होगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के आज रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी वजह से कोई परेशानी सामने आ सकती है। कारोबार के लिए समय ठीक रहेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कोई काम की योजना भी आज बनेगी। दोपहर बाद समय ठीक हो जाएगा। मीन, घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना होने के संकेत है। नई खरीदारी हो सकती है। किसी के प्रति लगाव बढ़ सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। संतान से सुख मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा और कहीं जाने का अवसर मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।